दोस्तों, चुनाव के बाद सिर फुटबॉल के हालात जो इस समय एनडीए के अंदर चल रहे हैं, उसकी ताजा तस्वीरें कुछ निकलकर सामने आ रही हैं। वो ताजा तस्वीरें न केवल आपको दिखाऊंगा, बल्कि यह भी दिखाऊंगा कि कैसे इस पूरी पिक्चर से नीतीश कुमार को धीरे धीरे करके गायब किया जा रहा है। अब आप अंदाजा लगाइए, 14 तारीख की शाम तक सब कुछ तस्वीर साफ होने के बावजूद भी 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन ये क्लियर नहीं कर रहे कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। वहां माता पच्ची के नाम पर सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, तो एक और नया समीकरण खड़ा हो गया। एक ऐसा समीकरण जिसमें आखिरकार आपके अपने चैनल की खबर पर मोहर लगी। बन गए किंग मेकर असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, आज आपको दिखाने जा रहा हूं एक नया समीकरण जो खड़ा हुआ है, उसने मोदी शाह को बेचैन किया है। खबर यह है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के, चाहे ऐसे या वैसे। नाम अगर एनडीए निकाल कर लेकर आती है नीतीश का तो भी ठीक, तो मोदी शाह का सपना टूटेगा। तो वहीं अगर नहीं लाती है निकालकर, तो आखिरकार फिर भी नीतीश कुमार बनेंगे, लेकिन महागठबंधन की सरकार होगी और असदुद्दीन ओवैसी होंगे किंग मेकर। कैसे, जरा आपको दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और बिहार की सियासत में चल रहे नए घटनाक्रम ने सबको बेचैन किया है। सबसे पहले एक खबर पढ़िए। हुआ यह था कि एनडीए की जीत, उसके बाद जीत के फौरन बाद ही आपने देखा कि नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर आई, वो गमछा लहराया, बताया कि क्या क्या कर दिया है, तमाम चीजें हो रही हैं। अब इस पर टिप्पणी करने का कोई महत्व नहीं कि कैसे जीते, क्यों जीते, क्या कर लिया, फैक्टर क्या था, वो सारी बातें विपक्ष ने कर ली है। और खुद बिहार की जनता हैरान भी है कि हमने तो कुछ और मैंडेट दिया, लेकिन ये हो कैसे गया। खैर, यह बात की बात है, लेकिन नया समीकरण बेचैन क्यों कर रहा है, उस बेचैनी के पीछे की कहानी अब आपको सुनाऊंगा। क्योंकि इससे पहले कहा जा रहा था नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, लेकिन चुनाव के परिणाम के बाद मोदी के नेतृत्व का जिक्र करके नीतीश कुमार को जो साइडलाइन किया, वो पहले देखिए। और नीतीश कुमार क्या करने जा रहा है वो देखिए। पहले देखिए, जेपी नड्डा ने साफ कर दिया नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। दरअसल इस पूरे कार्यक्रम के बाद जयप्रकाश नड्डा यानी कि जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो संबोधित कर रहे थे। और वही वाली कहानी कि मोदी जी ने कमाल कर दिया, धमाल कर दिया। उन्होंने अपनी हर एक पंक्ति में कहा कि हमने मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, जबकि चुनाव के दौरान कहा जा रहा था कि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। अब सारा श्रेय मोदी जी को दिया जा रहा है। वजह भी लाजमी है, नीतीश जी के नेतृत्व में वाकई चुनाव लड़ते तो महागठबंधन की सरकार बनती। अब मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो जिम्मेदारी तो चुनाव आयोग की भी आ जाएगी ना, कि कुछ हो तो हो रहा है। अब आगे कहते हैं नीतीश जी ने भी अच्छा काम किया है, उनका सुशासन भी अच्छा रहा, ये जेपी नड्डा ने कहा। इससे स्पष्ट होता है कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं बन रहे। नीतीश कुमार को अब भूतकाल के रूप में संदर्भित किया जा रहा है। नीतीश कुमार को साइडलाइन करने की पटकथा पिछले 1-1.5 साल से लिखी जा रही है, ये नीतीश कुमार भी जानते हैं। लेकिन क्या इतना आसान हो जाएगा, तो उसका जवाब है नहीं। दरअसल नीतीश कुमार एक गले की हड्डी बन गया बीजेपी के लिए। कैसे बने, मैं समझाता हूं। दरअसल एनडीए में नेतृत्वकर्ता और चुनाव बाद मुख्यमंत्री पर नीतीश कुमार अडिग थे। वो डटे रहे और डटे रहे। कहा जाता रहा कि नहीं, मैं वही बनेंगे मुख्यमंत्री, और उसी को लेकर बातचीत चल रही थी। मानकर चलिए कि अगर एनडीए कहती है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, तो मोदी शाह का जो सपना है बीजेपी के किसी नेता को मुख्यमंत्री बनाने का बिहार का, वो टूटेगा पहला। और अगर आए बाएं साएं किया तो क्या होगा, तस्वीर देख लीजिए। लेकिन उस तस्वीर को देखने के लिए सबसे पहले यह समझना होगा एनडीए के पास कितने विधायक हैं। 202, जिसमें से 89 बीजेपी के, 85 जेडीयू के, हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के 5, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के 4 और रामविलास यानी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी के 19 विधायक। ये मिलकर बनते हैं 202। लेकिन अगर नीतीश कुमार के लिए हेरा फेरी करने की कोशिश की तो 85 विधायक अगर टूटे तो यह आंकड़ा आ जाएगा 117 पर। बहुमत के लिए कितना चाहिए, 122, 5 विधायक कम। अब यहां पर स्वीकार्यता किसकी बढ़ती है, आप अंदाजा लगाइए। अंदाजा ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 5 सीटों के बाद हालत खराब हो जाएगी। कहां से 5 सीटों का जुगाड़ करेंगे। चलिए, एक सीट भी बीएसपी ने जीती है, वो आ गई, 118 हो गए। फिर भी 4 विधायक कहां से लाएंगे। इनके पास 4 विधायकों का जुगाड़ कहां से है। नहीं, इसी से बनता है दूसरा समीकरण। तो दूसरा समीकरण क्या कहता है, समझिए। 35 विधायक इस समय गठबंधन के पास है, महागठबंधन के पास, जिसमें से 25 आरजेडी के, 6 कांग्रेस के, 3 कम्युनिस्ट पार्टीज के हैं, एक आईआईपी के। कुल मिलाकर 35 में अगर जेडीयू साथ आती है इस शर्त के साथ कि नीतीश ही मुख्यमंत्री बने, तो यह आंकड़ा हो जाएगा 120 का। यानी नीतीश कुमार अगर महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री बनते हैं तो अगला नंबर किसका। जी हां, तेजस्वी यादव छोड़ेंगे तो है नहीं, तो वो बनेंगे डिप्टी सीएम। यानी मुकेश सहनी, जिनकी पार्टी का खाता तक नहीं खुला, वो बेचारे अब दूर दराज में चले जाएंगे।
वो उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। खत्म के। अब आइए दूसरा मुख्यमंत्री कौन बनेगा? एक मुस्लिम व्यक्ति। जी हां, और ये मुस्लिम व्यक्ति कोई और नहीं, अख्तरुल ईमान हो सकते हैं। कैसे? अब आइए AIMIM 5 विधायक हैं उनके। जरूरत कितनी होगी महागठबंधन को 120 सीटों के बाद? 5 सीटों की। 5 सीटें कहां से आ रही हैं? AIMIM 125, यानी 122 के मुकाबले 125 सीटें महागठबंधन के पास। कौन बनेगा किंग मेकर? आप कहेंगे जेडीयू की बड़ी पार्टी है, वो किंग मेकर क्यों नहीं? तो समझिए, किंग मेकर और किंग में अंतर होता है। नीतीश कुमार एनडीए का साथ छोड़ेंगे ही इसीलिए क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है। वो अपने राजनीतिक पारी को जो विराम देना चाहते हैं, वो राजनीतिक तौर पर अवसान में संन्यास लेकर नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि जब वो राजनीति से विदाई ले तो एक मुख्यमंत्री के तौर पर ही ले और रिकॉर्ड स्थापित करके जाए। यानी मोदी जी की रिकॉर्ड स्थापित करने, इतिहास रचने वाली जो शौक है वो नीतीश कुमार को भी है। तो नीतीश कुमार रिकॉर्ड स्थापित करना चाहते हैं, सबसे ज्यादा वक्त तक का मुख्यमंत्री रहने का। ठीक है, अब वो इसी शर्त के साथ आएंगे, यानी किंग बनेंगे। तेजस्वी का सपना टूटेगा, तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनेंगे, यानी सत्ता में रहेंगे। लेकिन जब AIMIM से समर्थन मांगा जाएगा तो उनकी एक ही शर्त है, मुस्लिम उप मुख्यमंत्री। और ये मुस्लिम उप मुख्यमंत्री कोई और नहीं, अख्तरुल ईमान भी हो सकते हैं, या फिर कांग्रेस या फिर जेडीयू का कोई नेता भी। ये AIMIM ने साफ नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा कि हमें मुस्लिम उप मुख्यमंत्री चाहिए। तो क्या मान लिया जाए खेला होने जा रहा है? पहले नाम देख लीजिए क्या क्या है। ये देखिए, ये नाम निकल कर आते हैं कितने, 11 इस बार मुस्लिम विधायक चुने गए। इनमें से एक नाम कोई सा भी मुस्लिम उप मुख्यमंत्री का हो सकता है। मैं दावा नहीं कर रहा कि ये होंगे वो होंगे, लेकिन अख्तरुल ईमान की इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि वो AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। असदुद्दीन ओवैसी का अगर समर्थन जाएगा तो ओवैसी चाहेंगे कि उनकी पार्टी का वो ईमानदार नेता जिसने बुरे वक्त में भी उनका साथ नहीं छोड़ा, जब साल 2020 में 5 विधायक चुने जाने के बाद भी 4 ने बगावत की थी, गद्दारी की थी, आरजेडी में शामिल हुए थे, तब भी अख्तरुल ईमान अकेले AIMIM के विधायक के तौर पर उनकी पार्टी के साथ जुड़े रहे। ऐसे में तोहफा मिल सकता है। नाम पढ़िए, मोहम्मद मुर्शिद आलम जो कि 8 से AIMIM के प्रत्याशी विधायक बने। तौसीफ आलम बहादुरगंज से जीत गए, AIMIM के हैं। सरवर आलम AIMIM के हैं, कूचा दामन से विधायक बने। अख्तरुल ईमान अमौर से दोबारा विधायक चुने गए। गुलाम सरवर 22 से AIMIM के ये भी प्रत्याशी थे, विधायक बने। कांग्रेस ने 2 सीटें जीती। कांग्रेस का मतलब कांग्रेस के 2 मुस्लिम प्रत्याशियों ने चुनाव जीता, एक किशनगंज और अररिया, कमरुल हुदा और अबीदुर रहमान। लेकिन माना जा रहा है कांग्रेस की भूमिका उतनी ज्यादा सशक्त नहीं रखी जाएगी। ठीक है, अब आता है आरजेडी से कह दिया जाएगा आप चाहें तो आप अपनी ही पार्टी से किसी को मुख्यमंत्री बनाइए, लेकिन चाहिए मुस्लिम मुख्यमंत्री। तो ऐसे में कौन बन सकते हैं? आसिफ अहमद बन सकते हैं, या फिर ओसामा शहाब, या फैसल रहमान। मुझे फैसल रहमान से ज्यादा ओसामा शहाब का लगता है कि उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए वैसे भी राजी हो जाएंगे। या फिर जमा खान चैनपुर से जेडीयू के विधायक है जो चुने गए। ये 11 पर लोगों की नजर टिकी हुई है। AIMIM किंग मेकर है, हालत खस्ता है, एनडीए बेचैन है, मोदी जी का सपना ऐसे भी टूटेगा और वैसे भी। नमस्कार।